रब्बानी साहब का जो तानाशाही यहाँ पर जो 15 साल से हुकूमत चल रहा है, आज ममता बनर्जी के नाम पर मजबूर होकर उनको वोट मांगना पड़ रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि हमको वोट दो, ममता को वोट दो, लेकिन हम बोलते हैं कांग्रेस के नाम से हम वोट तब बाद में मांगेंगे, पहले हम विक्टर के नाम से वोट मांग रहे हैं कि वोट विक्टर को दो, बाद में पार्टी बन जाएगा इंशाल्लाह। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। लेकिन कोशिश अपना आइडियोलॉजी छोड़ना नहीं है। हम कांग्रेसी हैं, राहुल गांधी का सैनिक है, इमरान प्रतापगढ़ी का सैनिक है। हम उनका मैसेज लेके हम आसाम जाएंगे और जहां तक होगा कामयाबी होगा। आज एक्चुअली हमारे नेता अली इमरान नंद के लीडरशिप में ग्वालपोखर में आने वाला दिन में विधानसभा इलेक्शन लड़ी जाएगी। उसी का रणनीति को लेकर के ग्वालपोखर 1 ब्लॉक की तरफ से सभी नेताओं को, जो नेता बूथ से लेकर के अंचल तक, अंचल से ब्लॉक का जितने भी लीडर हैं, सबों को बुला के तो खसूसी हम लोग का मुलाकात हुई और हम लोगों ने यहाँ पर चाय पी और उनका जो रूट चार्ट है, पहला दिन गोगावन से शुरू करेंगे हम लोग और लास्ट में हम लोग इलेक्शन से एक दिन पहले तक हम लोग खत्म कर देंगे आपका महुआ तक, खागर तक, तो ये पोखरिया तक। ये हम लोगों का ये जो रणनीति है, तो इस रणनीति को लेकर के हम लोग आज बैठे और इसके बीच में हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे बीच में ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से, कल माइनॉरिटी की तरफ से, राहुल गांधी के पेज से और इमरान प्रतापगढ़ी के पेज से ये नोटिस आया, ये लेटर सैंक्शन हुआ कि हमारे मुजीबुर रहमान भाई को आसाम के एक विधानसभा से उनको ऑब्जर्वर किया गया है। 29 तारीख को जो वहां पर इलेक्शन है उसके मुतालिक उनको, हम लोगों की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो पेज है, उन पेज से उनका नाम आया ऑब्जर्वर। पहले तो अब इस्लामपुर में, ग्वालपोखर में, चाकुलिया में ऑब्जर्वर बाहर से आते थे, अब ये हमारे बीच का लड़का ऑब्जर्वर बन के जा रहा है आपका आसाम में। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे दोस्त, हमारे साथ रहने वाले, जिनके साथ बैठ के हम लोग चाय पीते हैं, जिनके साथ गुफ्तगू करते हैं, उनके आया। विक्टर भाई के लीडरशिप में ये भी काम कर रहे हैं पूरे जिला में, पूरे इस्लामपुर सब डिवीजन में। विक्टर भाई के साथ इनका पर्सनल रिलेशन के साथ पॉलिटिकल रिलेशन भी है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि सब लोग मिलकर के एकजुट होकर के पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी मजबूत होगा तो व्यक्ति मजबूत होगा, और यहाँ पर कुछ लोग व्यक्ति को मजबूत करने का चक्कर लगाए हैं। व्यक्ति को मजबूत नहीं करना है, अपना पार्टी को मजबूत कीजिए, व्यक्ति अपने आप मजबूत हो जाएगा। रब्बानी साहब का जो तानाशाही यहाँ पर जो 15 साल से हुकूमत चल रहा है, आज ममता बनर्जी के नाम पर मजबूर होकर उनको वोट मांगना पड़ रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि हमको वोट दो, ममता को वोट दो, लेकिन हम बोलते हैं कांग्रेस के नाम से हम वोट तब बाद में मांगेंगे, पहले हम विक्टर के नाम से वोट मांग रहे हैं कि वोट विक्टर को दो, बाद में पार्टी बन जाएगा इंशाल्लाह। सर, ये क्या एक्सटर्नल मीटिंग था या इंटरनल? ये एक्सटर्नल इंटरनल दोनों मीटिंग था। इस मीटिंग में हम लोग मीटिंग में तामझाम नहीं करते हैं ना, हमारे पास बड़ा बड़ा बैलून लगा करके, स्टेज लगा करके, चेयर लगा करके, टेंट लगा करके इतना पैसा भी नहीं है ना। हम लोग कटमनी खाते हैं ना, हमें थाना से पैसा आता है, ना बेलोर ऑफिस से पैसा आता है, ना ब्लॉक से पैसा आता है, ना पंचायत से पैसा आता है, ना जिला से पैसा आता है। हम लोग का पैसा वही होता है, कभी 20 टका आपका पॉकेट से निकल गया, 50 टका उनका पॉकेट से निकल गया, चाय हम पिला दिया, पानी ये पिला दिया, सब लोग मिलकर के हम लोग पार्टी चलाते हैं। हम लोग का पार्टी अपना पार्टी नहीं है, लोगों की पार्टी है। विधानसभा जिम्मेदारी दी गई है जी कांग्रेस पार्टी ने, क्या महसूस कर रहे हैं और किस तरह से उस सीट को लेकर आपका प्लान है? बहुत खुशी की बात है। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमको ऊपर इमरान भाई, इमरान प्रतापगढ़ी, दिल्ली का मेरा जो दोस्त है अब्दुल वाहिद कुरैशी और इकबाल अहमद जो आसाम के प्रभारी है, उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हमको वहाँ का एक जिला का प्रभारी दिया गया है, एक असेंबली का, जो बीर सिंह जारवा विधानसभा है। तो आसाम से तो उतना मेरा ताल्लुक है नहीं, उनके वहाँ का पॉलिटिकल इशू तो, लेकिन वहाँ का एक ही पॉलिटिकल इशू है जो हेमंत बिस्वा शर्मा का जो तानाशाही सरकार चल रहा है, जो जिस हिसाब से एक तरफा वो पूरे इंडिया में अभी उनके तरह कम्युनल नेता हम शायद किसी को समझते ही नहीं है। उनका जो बयान आज तक जो आता है, आप लोग भी सुनते हैं सोशल मीडिया में, कि एक मुसलमान रिक्शा वाला को अगर आप 5 रुपया मांगे तो उसे 4 रुपया दीजिए, घर तोड़ दीजिए, जमीन दखल कर लीजिए, बात बात में बुलडोजर चलाना, ये चलाना, मतलब पूरा योगी से ज्यादा अगर कम्युनल है इस देश में कोई नेता तो वो हेमंत बिस्वा शर्मा। तो हम सरकार कांग्रेस की आने वाली है क्या आसाम में? उम्मीद है, हम लोग भी नहीं, उम्मीद बिल्कुल है, कांग्रेस का सरकार आसाम में आ रहा है। हम लोग भी यहाँ से खबर ले रहे हैं, वहाँ का हालात भी हम लोग समझ रहे हैं और वहाँ से जाएंगे परसों इंशाल्लाह। वहाँ जाने के बाद और वहाँ का तहकीकात हम लोग लेंगे। हम लोग से जहाँ तक होगा कोशिश करेंगे। राहुल गांधी का जो मोहब्बत का पैगाम है, जो भाईचारे का पैगाम है, वो हम लोग लेके जाएंगे। जैसे इमरान प्रतापगढ़ी का जो पैगाम है वो हम लोग लेके जाएंगे। उस हिसाब से वहाँ पे हम लोग जो आज माइनॉरिटी जो हम लोग आपस में खुद बटे हुए हैं, वो भी वहाँ पे, वो भी एक बड़ा इशू है वहाँ पे, क्योंकि हम लोग को तो राहुल गांधी, दिल्ली में सबको राहुल गांधी चाहिए, लेकिन नीचे हम लोग सब बटे हुए हैं।
आपस में बटे हुए हैं। तो हमको अगर राहुल गांधी का हाथ मजबूत करना है तो हम लोग को एक हाथ के नीचे सबको आना है। तो यही पैगाम लेके हम वहाँ जाएंगे, कोशिश करेंगे। हार जीत तो भला होते ही रहता है, लेकिन कोशिश अपना आइडियोलॉजी छोड़ना नहीं है। हम कांग्रेसी हैं, राहुल गांधी का सैनिक है, इमरान प्रतापगढ़ी का सैनिक है। हम उनका मैसेज लेके हम असम जाएंगे और जहाँ तक होगा कामयाबी होगा इंशाल्लाह। ठीक है।